ठाकुरों की होती तो ये लोग जल्लूस तार देते, हमें मारते धाड़ते। हमारी बिरादरी दलितों की, जब तो इन्होंने हमारे साथ ऐसा काम करा। केंद्र में बैठ करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो आज देखना ये है कि ये बेटी अगर दलित की है तो इसको कितना न्याय मिलता है। कल तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर बुलडोजर भी चले। 4 ताड़ों की और ढूंढ रहे हैं पुलिस, तो कहीं ना कहीं तो कुछ पता चलना चाहिए, थोड़ा बहुत पता ना। लड़की मार तो नहीं दी। हमें जब विश्वास होगा, जब 5 सोम पकड़ा जाएगा जी। अगर सरकार हमारा साथ देना चाहती है तो सरकार हमारा साथ दे, सही तरीके से दे। हम उस गांव में मौजूद हैं जहां पर कल एक दलित महिला की हत्या कर दी गई। ये कापासाट गांव है जो कि सरदना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और ज़िला मेरठ। यहाँ पर एक युवती जो अपनी माँ के साथ, जैसा कि ये सीज़न चल रहा है गन्नों की छुलाई का, गन्नों की छुलाई के लिए वो जा रही थी किसी खेत में मजदूरी करने के लिए। इस बीच एक युवक जिनका नाम है पारस सोम, उन्होंने उस युवती को रोकने की कोशिश की, अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इस बीच जब उनकी माँ ने इसका विरोध किया तो उस युवक ने गंडासे से यानी फरसे से उस महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनको यहाँ के एक अस्पताल में ले जाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। पुलिस, कई थानों की, कई ज़िलों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे इलाके को सील किया हुआ है। बैरिकेटिंग भारी तादाद में है। मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। उनके लिए भी अलग अलग रास्ते सुझाए जा रहे हैं पुलिस कर्मियों द्वारा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद की जो जड़ है वो क्या है। यहाँ से जो पीड़ित परिवार का घर है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ जहाँ पर घटना घटी है यहाँ पर कुछ गांव के ही लोग और उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? यशपाल। यशपाल जी, कल क्या हुआ थोड़ा बताइए। कल सर जी मम्मी क्या लाई थी लड़की, वो तो यहाँ पर आई थी, जो लड़के थे लड़कों ने पीछे से उस पर मम्मी से वार करा फरसे से, उसका सिर फट गया दोनों साइड को, मतलब जैसे सिर में लगा तो वैसे फट गया। और मम्मी इसको हॉस्पिटल ले गए, वे लड़के उस गाड़ी में गए, लड़की को लेके चले गए यहाँ से। क्या स्थिति है गाँव की? अभी तो जी बस गाँव को तो छावनी बना दी जी पुलिस वालों ने। पुलिस पड़ी है चपेरा कोने पे, किसी को आने नहीं जाने दे रही। हमारे नेता को रोक रहे हैं, दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा, आने जाने में हमें भी रोक रहे हैं। ये परेशानी ज़्यादा आ रही है जी यहाँ पे। जो काम बहुत बड़ा कांड है इस टाइम, जो सबसे भयंकर हुआ है लाइफ में हमारे गांव में भी। बस हम तो यही चाहते हैं कि भाई इंसाफ होना चाहिए और मिलना भी चाहिए, उस लड़की को यहाँ पे लाया जाए। माहौल तो ऐसा है कि भाई ज़्यादा ये जो हरिजन है ये दबंग है, लेकिन इनमें जो ठाकुरों में भी एक का है, ये जो है ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं छोटी बिरादरी के साथ। ऐसा करते हैं कई कांड हो गए ऐसे। हम अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिला के उस गांव में हैं जहां पर कल एक महिला की हत्या कर दी गई और उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद से गांव की स्थिति तनावपूर्ण है। गांव में यहां पर अभी तक जो महिला है उनका यहां पर शव रखा हुआ है पोस्टमार्टम के बाद से, लेकिन अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। यहाँ पर तमाम दलित संगठनों का आना जाना जारी है। केंद्र में बैठ करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो आज देखना ये है कि ये बेटी अगर दलित की है तो इसको कितना न्याय मिलता है। ये बेटी दलित की है या हिंदू की है, ये तय आज प्रदेश के मुखिया तय करेंगे। बाकी समाज जो निर्णय लेगा तो आज उस निर्णय को पूरा प्रदेश देखेगा, क्योंकि थक चुका है दलित समाज अपनी बहन बेटियों की अर्थियां ठाठा करके। थक चुका है ये समाज जुल्म जाति अत्याचारों की अर्थियां ठाठा करके। एक तरफ तो बड़े बड़े भाषण किए जाते हैं और दूसरी तरफ समाज को तोड़ा जाता है। तो आज इस बेटी के साथ हुआ और उस बेटी की माँ के साथ जो हत्या हुई है, ये बहुत जो है पीड़ा देने वाली घटना है। पूरा संगठन, पूरे समाज के लोग इसकी निंदा करते हैं और यहाँ से एक ठोस निर्णय लिया जाएगा जिससे कि अगली कोई माँ ऐसी ना हो जो शहीद हो जाए अपनी बेटी को बचाने के लिए। और जिले की पुलिस के आप हालात देखिए, अभी तक इस घटना को लगभग 24 घंटे ज्यादा होने जा रहे हैं, ना अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, ना लड़की बरामद हुई है। तो ये कैसा न्याय है? या ये मैं कहूँ ये जाति विशेष का न्याय है, अन्याय है उसके खिलाफ। अगर यही बेटी किसी और सरनेम की होती तो शायद हो सकता है कि केंद्र का बल भी मंगा लिया जाता। अभी गिरफ्तारी क्या, अभी तो लड़की का ही नहीं पता वो लड़की है कहाँ, वो बेचारी जिंदा भी है कि मार दी उन लोगों ने, क्या किया उसके साथ, अभी तो उसकी भी जानकारी किसी को कुछ नहीं है। और हमारी SPRA साहब से, ADM साहब से, इन सब लोगों से, प्रशासन से बात भी हुई है। हमने भी इनसे यही कहा जल्द से जल्द उसे बरामद कराओ कि उसके साथ कोई घटना ना हो जाए। ऐसा प्रयास किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। हमारी आदरणीय बहन जी, बहन कुमारी मायावती जी भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और कल उन्होंने ट्वीट भी किया था इस मामले को लेकर।
तो पूरे बहुजन समाज पार्टी की यूनिट, कल हमारे पश्चिम के प्रभारी थे विक्रम जाटव जी, वो भी यहाँ पहुँचे थे। रात हम 1 बजे के लगभग यहाँ से गए हैं, सबको यहाँ रखवा के गए हैं। पीएम हाउस पे हम लोग पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की मौजूद थी। अस्पताल में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। सुबह लगभग 8 बजे हमें जानकारी मिली। इसकी एफआईआर कराने का काम हमारी विधानसभा की टीम ने, हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने किया। तो पूरी तरह से हम लोग जुड़े हुए भी हैं और परिवार को समझाने का भी काम किया जा रहा है, उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घटना में। हमने भाजपा नेता संगीत सोम और सपा नेता अतुल प्रधान से भी बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, किन बातों पर सहमति बनी है? देखिए, वो परिवार के मेरे अपने लोग हैं और वो ये इंतजार कर रहे थे कि मैं आ जाऊं और मैं उन्हें भरोसा दूं। तो उनकी जो अपनी मांग थी और मेन उनमें मांग यही है कि भाई किसी भी तरीके से कल तक अपराधी जेल जाना चाहिए और तरीके से जेल जाना चाहिए, जैसे जेल जाते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल जाते हैं। न्याय मिले, बेटी सकुशल बरामद हो। जो आर्थिक मदद है वो आर्थिक मदद का एक चेक दे भी दिया गया है और बाकी चेक और जो भी शासन के हैं, जो प्रक्रिया पूरी हो गई वो हो जाएगी। एक लाइसेंस की उनकी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया, उनकी सुरक्षा की गारंटी हमने ली है, पुलिस उनके घर पे रहेगी। तो वो सब प्रक्रिया पूरी होगी और उन्होंने, वो केवल ये चाहते थे कि संगीत सोम आए और भरोसा दे। तो मैं आया, भरोसा दिया, आपने देखा 10 मिनट में निपट गया। आपने कमिटमेंट करा है 10 लाख का चेक तो भी आप दोगे अभी, ठीक। एक दूसरा, जो लाइसेंस है उसका लियो आपने 3 दिन के लिए कहा है, 3 दिन के लिए, कि 3 दिन के अंदर लाइसेंस आप बनवा के दोगे। सुन लो, तीसरे नंबर पे दोराला या खतौली में से किसी में, मील में इनकी हेल्प करोगे नौकरी के लिए, ठीक है जी भाई। चौथा है कि 48 घंटे के अंदर यथाशीघ्र, सुन लो भाई, यथाशीघ्र जो है उसकी, जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करोगे और गिरफ्तारी करके जो आपको मतलब जिस तरह की चीज करनी है वो आप करें। कानूनी भी और जैसे भी करनी है वो जैसा प्रशासन करता आ रहा है। अतुल जी, हमें बताइए क्या सहमति बन पा रही है? देखिए, सहमति इनके परिवार के लोग चाहते हैं, हम भी सब चाहते हैं कि लड़की किसी तरीके से आ जाए, बरामद हो जाए और सकुशल मिल जाए। तो उसी के मतलब सब लोग मांगे, इनके रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, तो जो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये है कि सही मामले में तो बस सब यही चाहते हैं कि वो बेचारी लड़की आ जाए, तो इस परिवार की कम से कम जो फर्स्ट मांग है वो पूरी हो जाए। अब ये है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने कई बार कुछ बातें बोली भी हैं, तो कुछ पर सहमति बनी है, लेकिन महिलाएं हैं, उनमें आक्रोश है, गुस्सा है, तो उसको लेकर कई बार बनी बात फिर बिगड़ी, फिर बनी फिर बिगड़ी। आश्वासन जो दे रहे थे तो उसमें 10 लाख का चेक और 40 लाख रुपए की संपत्ति शासन को भेज रहे थे, और यहाँ पे इनका लाइसेंस और साथ साथ जो है इनकी मदद का जो है नौकरी मील में लगाने की बात हुई थी, तो उसी की बात कर रहे थे हम लोग, और जो है इनके परिवार के साथ हैं। हमने मृतका के बड़े बेटे नरसी और उनके पति से भी बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। परसों ने मेरे माता जी को मर्डर कर दिया जी, खुलेआम फलसा मार के जी, हाथ में पिस्टल की नोक पे मेरी सिस्टर को किडनैप करके ले गया। बस जी, हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। और प्रशासन ने अजल मजल करवा दिया है, सब समाज की सहमति से, सब समाज कह रहा है हम इंसाफ दिलाएंगे। हमें जब विश्वास होगा, जब परसों पकड़ा जाएगा जी, उससे पहले हमें कोई विश्वास नहीं है। अगर सरकार हमारा साथ देना चाहती है तो सरकार हमारा साथ दे, सही तरीके से दे। ये बताइए कि दिन भर प्रशासन और आपके परिवार के साथ, आपके साथ बातचीत होती रही, तमाम नेता आते रहे, आपको मैनेज करने की कोशिश होती रही, समझाने की कोशिश होती रही, आखिर किन बातों पर आके समझौता हुआ है, किन किन बातों की आपकी मान लिया गया है? बस जी, सब गांव समाज की वजह से मानना पड़ा। सब गांव समाज हमारे साथ खड़ा था जी। हम समाज से बाहर नहीं हो सकते, गांव में हमें रहना है और गांव के साथ ही मानना है। जब गांव पूरा समाज साथ खड़ा है, सबको सुननी पड़ती है। मैं पहले चला गया था खेत में, मैं तो वहाँ छोड़ रहा था। ये दोनों गई थी रोटी लेकर, और वहाँ बम्बे की पटड़ी पे उन्होंने छेड़खानी करा लड़की को। इसकी माँ ने विरोध उठाया तो उन्होंने वो फरसा मार गिराया, उसे हम खत्म ही कर दी। लड़की को उठा कर ले गई, तो बात कहाँ से करते। जब मुझे वहाँ पता चला कि वो तो तुम्हारी घरवाली मार दी, मैं ना आकर देखा वो अकेली पड़ी थी। कई जगह ढूंढ रहे हैं, तो कहीं पे तो किसी जगह से भी कोई पता नहीं चला। जब 4 थानों की और ढूंढ रहे हैं पुलिस, तो कहीं ना कहीं तो कुछ पता चलना चाहिए, थोड़ा बहुत। कुछ पता ही नहीं चला, पता ना लड़की मार तो नहीं दी। इंसाफ चाहिए हमें,
बताओ इतना जुल्म कर रखा गरीब आदमी के साथ इन्होंने। बताओ इनके ही कमाने जाना है और यही हमारा मार मार के गिरेंगे। बताओ क्या होगा हमारा। बताओ रोटी जंगल में करायो काम इन्होंने। कल सुबह ही 8 बजे ना रोटी के ना पानी के, रिश्तेदार भी सब यहीं पड़े, पुलिस शासन भी पड़ी। अब ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? इनकी ठाकुरों की होती तो ये लोग जल्लूस तार देते, हमें मारते धाड़ते। हमारी बिरादरी दलितों की जब तो इन्होंने हमारे साथ ऐसा काम करा। लड़की पढ़ी लिखी है, 12वीं वो रखी उस लड़की ने। वैसी थोड़ी थी कोई बावली सोड़ी थी, चौकी सुंदर लड़की थी। रिश्ता का रखा था उसका नई बस्ती में, ब्याह था अब जा अगले महीने में। इन्होंने तो जानबूझ के कराया काम आरोपियों ने। आरोपी तो पकड़े जाने चाहिए, बुलडोजर भी बजना चाहिए। नहीं क्या घरों पे तो जब भी तो शांत होगा कुछ ये मामला। नहीं तो हमारे घर को तो ये झुकाला करेंगे, दबाला करेंगे। हमारी लोंडी और भी जवान हो रही, कुछ पता लगा खींच के ले जावे घर से। जब इन्होंने अभी इतना ढेठ बांधा। यहाँ ठाकुर और दलितों में जो संबंध है वो कैसे है? अच्छे संबंध रहे हैं, कभी खराब संबंध नहीं हुए। नहीं आपस में लड़ाई होती, बहुत भाईचारे से रहते हैं। और बिगड़ दलितों के खेत में हमारे काम भी नहीं होने का, क्योंकि दलित ही काम करते हैं खेतों में। जितना भी गन्ना कट रहा है सब दलित ही काट रहा है। सब मजदूरी पर जाते हैं, सबके यही काम चलता है। अनाज काटेंगे तो ये काटेंगे, सारा काम दलित करते हैं। बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या समाज आपस में बैठ के इन दोनों परिवारों को मिलवा सकता था? और वो मिल जाते तो क्या ये जो यहाँ के जो सामाजिक पृष्ठभूमि है या सामाजिक स्ट्रक्चर है या जो वर्तमान स्थिति है वो उन लोगों को स्वीकार करते? इस चीज़ को ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाओ, इस चीज़ को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि 36 बिरादरी बताते हैं बुजुर्ग, देश में 36 बिरादरी हैं, हर गांव के अंदर हर बिरादरी है। क्योंकि किसी बिरादरी की लड़की हो तो आज भी देहात के अंदर हर कोई व्यक्ति, हर बिरादरी की कोई भी लड़कियां हों, उन्हें अपनी बहन बेटी मानते हैं। इतना ग्रामीण के अंदर अब भी धर्म दोहरा है, प्यार भाव है। अच्छा, किसी भी जाति की लड़की हो, कोई अपनी बहन मानेगा, बहन लगती है रिश्ते में तो कोई बुआ लगती है तो बुआ मानता है। हाँ जी, ये नहीं हो सकता है, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। मतलब समाज स्वीकार नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं समाज स्वीकार कर सकता। मतलब गैर बिरादरी में मान लीजिए अगर इस गांव के लड़का कोई गैर बिरादरी में दूसरे गांव से शादी करता है तो? हाँ, ऐसा तो अब से पहले पूर्व में हुआ भी है, पूर्व में हुआ है अब से पहले। अच्छा, पर समाज जो है नहीं, मतलब जो है सलाह उस चीज़ की भी नहीं देता, वो भी समाज के विपरीत ही है। हाँ जी, बहुत लोगों को नफरत ऐसी हो जाती है, शादी में भी नहीं बैठते। हाँ जी, अब भी ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ नहीं है। कल थाना सरदना में घटित घटना में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गाँव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। पुलिस व प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर परिजनों के संपर्क में हैं और उनकी आवश्यक मदद की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या मौके पर नहीं है और शीघ्रता से अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और मृतका के परिवार के बीच आखिरकार इस बात पर सहमति बनी कि मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। हालांकि इससे पहले संगीत सोम, जो भाजपा के नेता हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ के एसडीएम ने मृतक परिवार को 10 लाख रुपए का चेक, एक प्लॉट, एक पिस्टल, सरकारी लाइसेंस और इसके अलावा एक नौकरी का वादा किया, जिसके बाद इस पर सहमति बनी। इससे पहले आज दिन भर यहाँ जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील रहा। अभी भी यहाँ पर भारी बैरिकेटिंग और पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी अनजान आदमी को इस इलाके में आने की इजाज़त नहीं है। उनसे उनका आधार कार्ड और इसके अलावा उनकी पहचान बताने के लिए
कहा जा रहा है। हम दिन भर यहाँ पर आज मौजूद रहे, हमने देखा कि किस तरह से पूरे इलाके को बैरिकेटिंग की हुई थी। हमें भी 3-4 रास्तों से अलग अलग बैरिकेटिंग के जरिए वहाँ से हटाया गया और फिर आगे जाके हमने कोई और रास्ता चुना, तब हम इस गांव में एंट्री कर पाए। रात के 11 बजने को हैं और अभी भी हम इसी गांव में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक भी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं जो युवती है जिसका अपहरण किया गया है कहा जा रहा है, उसकी भी अभी बरामदगी नहीं हुई है। परिवार इस बात पर अड़ा है कि जल्दी से जल्द उनकी जो युवक है उनकी बहन को वापस लाया जाए, घर में सुरक्षित लाया जाए। और परिवार को इस बात का भी डर है कि उनकी बहन कहाँ है, किस हालत में है, वो जिंदा है भी या नहीं भी है। और पुलिस प्रशासन भी बार बार इस बात का आश्वासन दे रहा है कि वो 48 घंटे में जो युवती है उसको बरामद करेगा और आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैं अवधेश कुमार, न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।